अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है शो डैट R2 इज इक्वल टू 4R कोस अल्फा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई 2 इंटू कोस गैमा बाई 2। तो हमने ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है इसको R2 के इक्वल प्रूव करना है। तो R2 के बारे में मैं बताऊंगा कि ये हमारे पास स्क्राइब सर्कल का रेडियस होता है और यहाँ पर जो हमारे पास हाफ एंगल का फार्मूलाज यूज हो रहे हैं मैं इनको भी रिवाइज करूंगा और इसको रिवाइज करके हम यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी हदीस मुबारक बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सही मुस्लिम की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कान कटे बकरी मरे हुए बकरी के बच्चे के पास से गुजर हुआ। मतलब एक बकरी का बच्चा जो मरा हुआ था और उसका कान भी कटा हुआ था। तो आपने फरमाया तुम में से कौन पसंद करता है कि ये मुर्दा बच्चा इसको एक दिरहम के बदले मिल जावे। तो लोगों ने अर्ज किया दिरहम तो बड़ी चीज है, हम तो इसको भी पसंद नहीं करते कि ये हमें किसी अदना चीज के बदले भी मिल जावे। तो आपने फरमाया कसम अल्लाह ताला की, दुनिया अल्लाह ताला के नजदीक इससे भी ज्यादा जलील चीज है जिस कदर ये तुम्हारे नजदीक। देखिए दुनिया कितनी जिल्लत वाली चीज है और हमने दुनिया से मोहब्बत लगा ली है। सुबह से लेकर शाम तक हमें फिक्र है कि दुनिया हमारी अच्छी हो जाए। देखिए हम अकेडमी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, साथ साथ दिन गुजर जाता है, बस पढ़ाई में लगे हुए हैं कि हम दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजार लें, दुनिया की मोहब्बत में लगे आगे। जबकि हमें टेस्ट में डाला गया था, दुनिया में हमें आखिरत बनाने के लिए भेजा गया था कि अल्लाह ने हमें टेस्ट में डाला था कि ये मेरी फरमाबरदारी करते हैं या नहीं। लेकिन हम दुनिया से जी लगाकर बैठ के, जो इतनी जिल्लत वाली चीज़ है अल्लाह ताला के नज़दीक। और हम देखें कि हम सदियां गुजर जाती हैं, हम कुरान नहीं पढ़ते। कुरान को बहुत से लोग मेरे जैसे मतलब कई लोग हैं जिन्होंने कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा हुआ, अहादीस नहीं पढ़ते, उन पर अमल पैरा नहीं होते, हलाल हराम की तमीज बोल गए हैं। मतलब दुनिया के अंदर आकर दुनिया की बस दौड़ में लग गए हैं, दुनिया से मोहब्बत में लग गए हैं। और जबकि हमें आखिरत के लिए भेजा गया था, खुदारा अपनी जिंदगी में बदल लाएं और अपनी आखिरत के लिए फिक्रमंद हो जाएं। छोटी सी जिंदगी को बस गुजार दें, बहुत जिल्लत वाली चीज़ है, और आखिरत बना लें ताकि हम आशो आराम से ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह ताला हमारी हदायत अता फरमाए हमें, और हमें दुनिया की मोहब्बत से छुटकारा अता फरमाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास हम सबसे पहले राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, उससे हम लेफ्ट हैंड साइड बनाएंगे। तो हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास हाफ एंगल के फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, कोस अल्फा बाई 2 का, साइन बीटा बाई 2 का और कोस गैमा बाई 2 का। तो सबसे पहले ये आप फार्मूलाज यूज करते हैं। मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ कि ये हमारे पास हाफ एंगल के साइन के फार्मूलाज होते थे कि साइन अल्फा बाई 2 किसके इक्वल होता था, एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। मतलब जो हमारे पास अल्फा वाली साइड थी वो हमारे पास यहाँ पर यूज नहीं होगी, मतलब ए साइड इसके अंदर फार्मूले के अंदर यूज नहीं होगी, बाकी साइडें आ रही होंगी और वही साइडें नीचे आ रही होंगी। बी और सी साइडें आ गई और बी सी नीचे आ गया, ए नहीं आया। और इसी तरह से हमारे पास साइन बीटा बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, देन दूसरी साइडें ए सी आ गई, ये वाली साइड नहीं यानी बी वाली, और यही नीचे आ गई। तो एस माइनस सी ओवर ए सी आ गया। और इसी तरह से साइन गैमा बाई 2 है कि ए बी साइडें आ गई और वही नीचे आ गई। तो हमने साइन बीटा बाई 2 को यूज़ करना है, तो ये बस आप फार्मूला में जहन में रखें। और दूसरा हमारे पास कोस के फार्मूलाज यूज़ होने हैं। तो कोस के फार्मूलाज ये थे, हमारे पास कोस अल्फा बाई 2 इक्वल होता था एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी होल का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम देखें तो इसको याद करने का ये तरीका था कि यहाँ पर हमारे पास अल्फा एंगल आ रहा है तो उसकी साइड आएगी आगे एस, ये ए साइड आ गई एस इंटू एस माइनस ए, और नीचे हमारे पास वही साइडें आ जाएंगी दूसरी बी और सी जो हमारे पास यहाँ पर आ रही थी, बी सी यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर हमने ए वाली साइड नहीं यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोस के अंदर वो यूज़ हो रही है। तो इसी तरह से बीटा में हमारे पास बी वाली साइड आ जाएगी ऊपर, एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी आ जाएगा दूसरी साइड है। और इसी तरह से जो गैमा है उसमें सी वाली साइड ऊपर आ जाएगी और जो बाकी साइडें बच गई हैं वो नीचे आ जाएंगी, ए और बी। और इसी तरह से ये टैन के फार्मूलाज हैं, ये यूज़ नहीं हो रहे, बस आप इनको जहन में रखें। बाकी हमारे पास ये हमारे पास क्या होता था, आर हमारे पास है सर्कम रेडियस होता था, और ये हमारे पास दो फार्मूलाज थे, आपने इनको यूज भी किया है। पहला था ए ओवर 2 साइन अल्फा इक्वल्स टू बी ओवर 2 साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर 2 साइन गैमा, और दूसरा फार्मूला होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, जो हमें अपने क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता है, हम क्वेश्चन के हिसाब से उसको यूज करते हैं। और ये हमारे पास R2 यहाँ पर हमारे पास है, ये स्क्राइब सर्कल है, मतलब यहाँ पर स्क्राइब सर्कल का रेडियस है ये। दूसरी बात ये कि ये हमारे पास इन रेडियस होता है आर, डेल्टा और एस, और ये हमारे पास स्क्राइब सर्कल में हमारे पास R1 R2 और R3 होते हैं। R1 हमारे पास इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस ए के, R2 हमारे पास इक्वल होता है
डेल्टा ओवर एस माइनस बी के, ये हमने इसके इक्वल प्रूव करना है डेल्टा ओवर एस माइनस बी के। और इसी तरह से R3 हमारे पास होता है डेल ओवर एस माइनस सी के। तो स्क्राइब्ड सर्कल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्क्राइब्ड सर्कल असल में हमारे पास ऐसा सर्कल होता है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ले लें। अगर हम इसकी ये साइडें बढ़ा दें दो, तो अगर यहां से एक हमारे पास सर्कल गुजरे, तो ये जो हमारे पास सर्कल गुजर रहा है ना, ए बी सी, लेट्स सपोज इसको ए का नाम देते हैं, इसको बी का, और ये सी हमारे पास ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है, और ये हमने उसकी दो साइडें बढ़ा दी हैं। और जो हमारे पास ये जो सर्कल गुजर रहा है वो इस तरह से गुजर रहा है कि जो हमारे पास एक साइड जो है, जो बी और सी जैसे साइड है, इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, ये हमारे पास साइड है जो उसके बाहर से टच कर रहा है उसको सर्कल। और इसी तरह से जो हमारे पास दो साइडें हैं ए बी और ए सी, इनको इंटरनली टच कर रहे हैं। हम देखें तो ये हमारे पास अंदर वाली साइड से इसको टच कर रहा है, इसको भी हमारे पास अंदर वाली साइड से सर्कल टच कर रहा है, जबकि इसको बाहर वाली साइड से टच कर रहा था। तो ऐसा सर्कल जो हमारे पास ट्राइंगल्स की एक साइड को एक्सटर्नली टच करे और दो जो हमारे पास हमने एक्सटेंड की हुई साइडें हैं उनको इंटरनली टच करे, तो उस सर्कल को हम स्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं, ई सर्कल भी कहते हैं, ई एक्स सर्कल भी कह देते हैं। तो जो हमारे पास इस सर्कल का रेडियस बनेगा, यहाँ पर जैसे ये रेडियस होगा यहाँ तक, तो ये जो रेडियस होगा इसको हम क्या कहेंगे, स्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस। और ये हमारे पास R1 के इक्वल होगा। R1 के इक्वल इस तरह से होगा कि अगर हमारे पास A के सामने वाली साइड होगी तो वो R1 के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर A थी तो उसके सामने जब सर्कल का रेडियस बनेगा तो वो R1 के इक्वल आएगा, और ये इक्वल होगा डेल ओवर एस माइनस ए के। मतलब A के सामने छोटा A आ जाएगा, मतलब A वाली साइड आ जाएगी। और अगर यहाँ पर हमारे पास B होता, मतलब जैसे यहाँ पर अगर हम बनाएं, लेट्स सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल लेट्स सपोज इस तरह से है, लेट्स सपोज इस तरह से है हमारे पास ट्राइंगल, ये हमारे पास ए साइड है, बी साइड है, और ये हमारे पास क्या है, सी साइड। अब यहाँ ये इसको बी ले लेते हैं और इसको हम क्या ले लेते हैं, सी। अब यहाँ पर अगर हमारे पास बी के सामने से सर्कल को गुजारा जाए इस तरह से, तो यहाँ पर एक सर्कल गुजरेगा, ये स्क्राइब्ड सर्कल होगा। और बी के सामने जब रेडियस बनेगा यहाँ पर बनेगा इस तरह से, या इस तरह से लगा लें, तो ये जो रेडियस होगा इसको हम R2 करेंगे, जो बी के सामने होगा। तो ये R2 होगा और ये होगा डेल ओवर एस माइनस बी। मतलब बी के सामने जब से गुजरेगा तो ये हमारे पास बी वाली साइड आ जाएगी, छोटे बी वाली। तो ये हमारे पास ऐसा हो रहा है, बी आ जाएगा। अगर यहाँ पर सी होता तो डेल ओवर एस माइनस सी होती, और ये हमारे पास R3 होता है। तो ये इसके तीन फार्मूलाज होते हैं। R1 इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस ए के, R2 इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस बी के, और R3 इक्वल होता है डेल ओवर एस माइनस सी के। सिंपल सा फर्क है कि ए वाले सामने R1 आ जाता है, बी के सामने बी वाला आ जाता है, जिसमें हमारे पास R2 होता है, सी के सामने सी वाला। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी राइट हैंड साइड को लेकर चलना है और उसको R2 के इक्वल मतलब डेल ओवर एस माइनस बी हमने बनाना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कोस अल्फा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 और कोस गैमा बाई 2 की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये राइट हैंड साइड में हमारे पास 4 है और R वैसे ही आ गया। और कोस अल्फा बाई 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। तो ये आ जाएगा होल का स्क्वायर रूट। और इसी तरह से साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 के लिए हमारे पास क्या था, बी वाली साइड नहीं आएगी, बाकी साइड नहीं आएगी, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। हम देखें तो यही फार्मूला था। और इसी तरह से कोस गैमा बाई 2, कोस गैमा बाई 2 में क्या, सी कोस में जो साइड होती है वो आ जाती है, तो सी एस इंटू ये इसकी गैमा वाली साइड ऊपर आ जाएगा, एस माइनस सी ओवर नीचे बाकी साइड है ए और बी आ जाएगा। देखें तो यही हमारे पास फार्मूला है, एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब हमने ये फार्मूला पुट कर दिए। अब नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हम इसका होल का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या बन जाएगा 4R। अगर हम इसका होल का स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास s और s, दो s आ रहे हैं, तो इसको x स्क्वायर ही लिख लेते हैं। और इसी तरह से हमारे पास a s माइनस ए और s माइनस ए आ रहा है, तो s माइनस ए भी
दो दफ़ा आ रहा है तो एस माइनस ए का स्केयर रूट लिख लेंगे, स्केयर लिख लेंगे। और इसी तरह से हमारे पास एस माइनस सी भी दो दफ़ा आ रहा है तो एस माइनस सी का स्केयर लिख लेते हैं। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बी, ए, बी और सी दो दफ़ा रिपीट कर रहे हैं, मतलब बी वाली साइड भी दो दफ़ा है, सी वाली दो दफ़ा है और ए वाली भी दो दफ़ा है। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर आ जाएगा, बी स्केयर आ जाएगा और सी स्केयर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4r, और यहाँ से अगर हम स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल कर दें तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ से s आ जाएगा इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी आ गया ओवर, मतलब स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होता है और बाकी हमारे पास यहाँ पर स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल आ जाएगा तो हमारे पास ए बी सी बच जाएगा, तो ए बी सी आ गया। अब नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हमारे पास 4r s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी सी है, s इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी सी है। और हमने क्या बनाना है, हमने डेल ओवर एस माइनस बी बनाना है। तो हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ की कमी है, अगर हम इसको डेल स्केयर के इक्वल बनाना चाहें। हम जानते हैं कि ये हमारे पास हीरो फार्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का, किसके इक्वल होता है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के होल का स्केयर रूट होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया। अगर हम दोनों तरफ स्केयर ले लें तो क्या बन जाता है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, मतलब स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास इक्वल होता है डेल स्केयर के इक्वल। तो हम देखें तो यहाँ पर अगर हम डेल बनाना चाहें डेल्टा, तो हमारे पास एक चीज़ की कमी है, वो क्या है, s माइनस बी की कमी है। ए सी है, एस पी है और ए, अगर हमारे पास s माइनस बी होता तो यहाँ पर डेल्टा आ सकता था। तो हम क्या करते हैं कि s माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। और डेल्टा हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें रिक्वायर्ड था डेल ओवर s माइनस बी। तो हम देखें यहाँ पर ऊपर डेल नहीं था तो हमने डेल्टा बना लिया, तो यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा, तो नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, और नीचे s माइनस बी भी बन गया। और ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा स्केयर के। अब यहाँ पर स्केयर रूट नहीं है, अगर स्केयर रूट होता तो ये किसके इक्वल होता, डेल के। अब स्केयर है हमारे, स्केयर रूट नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, ये डेल्टा स्केयर के इक्वल होगा, ये इतनी चीज। तो हम इसको लिख लेते हैं, किसके इक्वल होगा, 4r डेल्टा स्केयर के ओवर ए बी सी इंटू एस माइनस बी आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास काम रह गया कि अगर हम r की वैल्यू पे पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो सकता है क्वेश्चन। r की वैल्यू हम कौन सी पुट करेंगे, ये असल में r की वैल्यू हम ये पुट करेंगे ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ए बी सी से ए बी सी कैंसिल कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल कर देंगे। तो हम इसको पुट कर लेते हैं कि 4r हमारे पास है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा, और इसी तरह से ये हमारे पास है डेल्टा स्केयर ओवर s माइनस ए बी सी इंटू एस माइनस बी। हम इसको अगर कट करते हैं तो हमारे पास ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो गया, डेल्टा से हमारे पास एक स्केयर कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, डेल ओवर एस माइनस बी, और ये किसके इक्वल होता है, R2 के। डेल ओवर एस माइनस बी किसके इक्वल होता है, R2 के। यही हमें रिक्वायर्ड था। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले हैं, फार्मूला पुट करते गए और यहाँ पर हमें लगा कि इस तरह से सोल्व होगा, उसको सोल्व करते गए, हमारे पास ये आंसर बढ़ गया। बहुत ही आसान से क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस से आपकी अच्छी तरह से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है हम जल्द से जल्द उन वीडियोज़ को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।